गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपकी जो क्लास है उसमें आपको इम्पोर्टेंट सेट पेपर कराया जा रहा है जो कि सेट आपका ए है। ठीक है, ये सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है भाई। और अभी अगर जो आपका ये सेट जो देखा जाए तो ये जो सेट है वो आपका यूनिट 1 से लेके 5 तक का है। कितने यूनिट का है भाई? 1 से लेके 5 तक का। ऐसे बहुत सारे सेटों को अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप क्या कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अगर आपको ऐसे बहुत सारे सेट लगाने हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पर आपको सेट मिलते रहेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि अब आपके पास टाइम कम है तैयारी करने के लिए और आपको तैयारी बहुत सारी करनी है। तो आपको सेट पेपर के माध्यम से आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए जाएंगे। बाकी आपका सिलेबस चल ही रहा है, डेली क्लास होती है ऑनलाइन, लाइव 5 बजे होती है। ठीक है, 5 बजे डेली क्लास होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो पेपर है पहला सेट ए, उसमें आपको 25 नंबर की ओटी है, बाकी के आपके क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो पहली आपकी ओटी है वो क्या है कि 13/31/25 का दशमलव प्रसार होगा। ऑप्शन पहला है शांत, ऑप्शन दूसरा है अशांत, ऑप्शन तीसरा है शांत आवर्ती, ऑप्शन चौथा है अशांत आवर्ती। तो हमारे जितने भी साथियों को आंसर पता है वो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएंगे कि पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं आंसर को बताएं कितना आंसर होगा भाई। तो यहाँ पे जिनको नहीं आता वो देखे जाना कि कैसे इसको करना है सॉल्व। तो शांत और संत पहचानने के हम क्या करते हैं, जो हमें हर में दिया गया है, हर में लिखा है 31/25, हम करेंगे इसके खंड, मतलब इसके हम करेंगे फैक्टर। तो इसको आप देखोगे सबसे पहले आप 5 से काट दो, 6 बार कटेगा। ठीक है, फिर 2 बार और फिर 5 बार, फिर 5 से काट दो आप, तो 5 चिकन 5, 5 दूनी 10 और 5 का 5 बार 25। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 25। ठीक है, 5 से काट दो 5 बार और 5 से काट दो 1 बार। तो आपने यहाँ पे देखा कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 13/5 की घात कितनी आई है, 1 2 3 4 5, 5 की घात कितनी आई है 5। तो हमने आपको बताया कि जो भी दशमलव प्रसार है वो शांत कब होता है, जब आपको हर में या तो 2 की घात मिले, काय की घात मिले, 2 की घात मिले, या आपको काय की घात मिले, 5 की घात मिले हर में। तो वो दशमलव प्रसार कैसा होता है हमारा, शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा भाई, शांत हो जाएगा, क्योंकि आपको हर में 5 की घात मिल रही है और 5 की घात कितनी भी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है 5 की घात कितनी लगी है, लेकिन 5 की घात होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शांत। पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। उसके बाद देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उस क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे। जो दूसरी आपकी ओटी है, तो ये सेट आपका जितना आज कंप्लीट हो जाएगा उतना कराया जाएगा, बाकी का जो बचेगा वो आपका कल कंप्लीट कराया जाएगा। तो देखेंगे जरा कि यहाँ पे जो अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है, तो जो क्वेश्चन आपका दूसरा है उसमें आपको क्या करना है। क्वेश्चन दूसरे में कहा गया है कि 2 कोमा आपको एक बॉक्स दिया गया है खाली वाला। ठीक है, 26 रिक्त स्थान वाला पद आपको भरना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिक्त स्थान वाला पद कैसे भरा जाता है कि आपको जो ए का मान दिया है वो आपका 2 दिया है, ये आपके यूनिट 5 से ओटी है। ठीक है, और आपको ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। जो हमें A3 दिया है वो दिया है हमें 26, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट सेट पेपर है आपका। तो यहाँ पे A3 को कैसे लिखेंगे, A प्लस के 2D बराबर में 26। ए का मान कितना पता है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्लस के 2D बराबर में 26। 2 को इस साइड पक्षांतर कर दो तो 2D बराबर 26 माइनस के 2, तो D बराबर आपका आ जाएगा 2D बराबर 24। तो D बराबर आपका आ जाएगा कितना, 24/2। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, D बराबर 12। कितना आ जाएगा, D बराबर 12। D बराबर आपका आया है 12। तो आपसे कहा गया है कि रिक्त स्थान में आपको एक खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो D होता है उसे हम कहते हैं शार्वांतर। क्या कहते हैं उसे हम, शार्वांतर कहते हैं हिंदी में D को। और अगर आपको पहला पद पता है A, दूसरा पद कैसे निकालोगे, A प्लस D करके। तो A पता है आपको 2, और अगर दूसरा निकालोगे तो 2 + 12 करोगे। कहने का मतलब जो खाली स्थान है उसमें कितना भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा। ठीक है, तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है,
देखो आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा कॉपी में, ठीक है, जिससे आपको बाद में जब भी आप वीडियो देखो तो आपको समझ में आए कि भाई कैसे क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है भाई। आप देखेंगे कि आपका जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे वाले क्वेश्चन में लिखा है आपका कि x² - 25 बटे में लिखा है x-5 और का सरलतम रूप आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो आपका x² - 25 है, x² - 25 और बटे में लिखा है x-5। आपको पता है कि ऊपर वाले भाग को हम ऐसे भी से लिख सकते हैं कि x² - 5 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 5 का वर्ग ही तो है 25, और नीचे लिखा है x-5। आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में ये होता है आपका a² माइनस के b²। अब यहाँ देखो a² तो है आपका और b² भी आपका, मतलब a का मान x है, b का मान 5 है, और स्क्वायर दोनों पे लगाइए। तो आप कैसे करके इस क्वेश्चन को लिखोगे, एक बार x + 5 और एक बार x-5। नीचे आपका लिखा है x-5, यहाँ से x-5 आपस में कट जाएगा तो आपका आंसर बचेगा x + 5। कितना आंसर बचेगा आपका, x + 5 आपका जो है वो आपका आंसर बचेगा, ठीक है भाई। अगला जो क्वेश्चन है, तो जो अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जो पाई है, आपको ये बताना है कि जो पाई है वो आपके परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो जो अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है पाई कैसी संख्या है, तो इसको आपको याद रखना है। पाई जो है वो एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14 डॉट डॉट करके छोड़ दिया जाता है। तो वो कैसी संख्या है भाई, आपकी एक अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन जो है उसमें कहा गया है यदि रूट क्यू एक अपरमेय संख्या, यदि रूट क्यू एक परमेय संख्या है तो क्यू का मान बताइए। अच्छा, अगर कोई संख्या परमेय है, जैसे कि मान के चलो हमने आपसे कहा कि जैसे मैंने लिखा 16, मुझे बताओ क्या ये परमेय है या अपरमेय, तो मैं कहूंगा ये संख्या जो है वो परमेय है। कैसे पता चला, क्योंकि 16 भाई परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का, 4 का, क्योंकि रूट हट जाता है तो वो संख्या हमारी कैसी बन जाती है, परमेय बन जाती है। सेम यही लॉजिक इस क्वेश्चन में आपको लगाना है। कैसे करके, आपसे कहा गया है कि जो रूट के अंदर क्यू है या क्यू का जो मान होगा वो एक एक परमेय संख्या है। अब हमें छांटना है इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जिसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब जैसे मान के चलो मैंने यहाँ 24 लिया, क्या लिया मैंने यहाँ 24, तो 24 अगर रूट में लिखेंगे तो 24 तो किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये तो भाई आंसर नहीं होगा। आप 28 लिखोगे तो 28 रूट में लिखोगे, ये भी किसी का वर्ग नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 12 लिखोगे, 12 भी रूट में किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन जैसे आप पहला ऑप्शन लिखोगे 25, तो ये कितने का वर्ग है, ये आपके 5 का वर्ग है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, जिसको भी आंसर पता है आप कमेंट बॉक्स में आंसर को जरूर बताएं, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विविक्तकर का मान 0 है, ये आपके रिक्त स्थान है यूनिट 4 से, और मैंने ये आपको लिखा ही है। इसमें है भाई, यदि विविक्तकर का मान 0 है, 0 के बराबर हो, तो मूल कैसे होंगे। तो मैंने ये पॉइंट लिखा है स्टार का, यदि विविक्तकर को कहते हैं डी, अगर ये मान 0 है तो मूल कैसे होंगे, समान एवं वास्तविक। कैसे होंगे, तो मूल होंगे समान एवं वास्तविक। तो आपको ऑप्शन में भरना था रिक्त स्थान में समान एवं वास्तविक, ठीक है भाई। वर्ग समीकरण में अधिकतम डॉट 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 मूल होंगे। अब भाई वर्ग समीकरण होता क्या है, जैसे कि मान के चलो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया, x² प्लस के 5x प्लस के 6, ये वर्ग समीकरण है। कैसे पता चला, घात 2 लगी है, इसका मतलब द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण के नाम से भी जानते हैं। अब ये वर्ग समीकरण है, अब मुझे बताओ इसके x के मान 2 ही तो निकल के आते थे, मतलब 2 आंसर आते थे इसके। एक आप ऐसे करोगे x² प्लस के 3x प्लस के 2x प्लस के 6, ऐसे खंड करोगे इसके, तो कॉमन लोगे x प्लस 3 बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो यहाँ भी x प्लस 3 बचेगा, सॉल्व करोगे तो x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। कैसे करोगे, x बराबर एक आ जाएगा -2, एक आ जाएगा -3। तो आपने देखा कि जो वर्ग समीकरण होते हैं उसके 2 आंसर निकल के आते हैं, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा। तो जो 2 आंसर निकल के आते हैं वही हमारे मूल होते हैं। तो यहाँ पे वर्ग समीकरण के अधिकतम कितने मूल होंगे भाई, 2 मूल होंगे। कितने मूल होंगे, 2 मूल होंगे। उसके बाद अगला जो रिक्त स्थान है उसमें आपसे क्या कहा गया है, समांतर श्रेणी के अंतिम पद का सूत्र। भाई समांतर श्रेणी के सूत्र हमने आपको सभी लिखाई, उसमें से आपसे पूछा गया है केवल अंतिम पद का।
अंतिम पद का सूत्र मतलब एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ये तो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है भाई। यदि वर्ग समीकरण के मूल काल्पनिक हैं, तो मैंने आपको तीन कंडीशन लिखाई है। पहली कंडीशन क्या है, डी बराबर जीरो, तो मूल समान एवं वास्तविक कैसे होते हैं, समान एवं वास्तविक। पहली कंडीशन तो ये लिखाई है आपकी, ठीक है। और दूसरी कंडीशन लिखाई है आपकी कि यदि d लेस देन जीरो, तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल वास्तविक नहीं होते, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन, सॉरी इसमें नहीं होगा भिन्न भिन्न, d ग्रेटर देन जीरो, d ग्रेटर देन जीरो अगर आप लिखोगे तो मूल कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक नहीं होंगे। अगर आपका d लेस देन जीरो है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो आपसे काल्पनिक बारे में पूछा गया है, तो काल्पनिक के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, डी लेस देन जीरो। तो इसमें आपको भरना होगा डी का मान, तो भरना होगा डी लेस देन जीरो, ठीक है भाई। आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी समांतर श्रेणी से एस एन बराबर आपको दिया गया है, कितना दिया है एस एन बराबर, तो एस एन बराबर आपको दिया है 3n² प्लस के 2n, 3n² प्लस के 2n। आपसे पूछा गया ए वन का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब ये है कि सवाल में एन की जगह आपको कितना लिखना है, एक लिखना है। कितनी लिखना है एन की जगह, एक। तो कैसे करोगे, एस एक बराबर 3, एक का वर्ग प्लस के 2 1, तो 3 एक का वर्ग होता है 1 प्लस के 2 1 का 2, तो 3 प्लस 2 कितना आंसर आ जाएगा, 5, ठीक है भाई। तो इसमें आपको भरना होगा 5, ठीक। अब देखो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखो इन क्वेश्चनों को आप नोट करते आओगे साथ साथ में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है आज सेट में, बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए। हो सकता है आज कंप्लीट भी नहीं हो पाए, केवल आज ओटी कंप्लीट हो जाए तो कल इसके क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है भाई। क्लास अब आपकी डेली चालू है। अगला क्वेश्चन जो है तीसरा है, सत्य और असत्य आपको छाड़ना है। देखो ये ओटी आप क्या करोगे, इन सारे सेटों की ओटी आप लिखते जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए ये ओटी बहुत काम आएंगी बोर्ड एग्जाम में। चलो पहला रिक्तस्थान क्या है, सॉरी पहला सत्य असत्य क्या है कि बीजीय व्यंजक x² माइनस 5x माइनस 6 के मूल काल्पनिक है। आपको चेक करना है कि इसके मूल काल्पनिक है या नहीं। तो भाई इसके मूल काल्पनिक और काल्पनिक नहीं कैसे चेक करेंगे, तो x² माइनस 5x माइनस 6 लिखा हमने, a बराबर पता है 1, b बराबर पता है -1 माइनस 5, c बराबर पता है -6। यहाँ पे आपको सूत्र क्या लगाना होता है, b² माइनस 4ac, b का मान -5 का वर्ग -4, a का मान 1 और c का मान कितना भी -6। यहाँ पे देखोगे -5 का वर्ग होता है 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 का 4 से गुणा करोगे 24। तो आप देखोगे कितना आ चुका है आपका, ये आपका आ चुका है 49। आपके प्लस में आया है, काय में आया है, प्लस में आया है। इसका मतलब डी का मान है वो ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा आया है। क्या ये काल्पनिक की कंडीशन है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका असत्य। कैसा हो जाएगा, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे कि जो अगला सवाल है उसमें क्या कहा गया है, उसमें ये कहा गया है आपसे कि यदि d लेस देन जीरो है, यदि d लेस देन जीरो है तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। ये तो गलत कह रहा है अभी। अगर d लेस देन जीरो होता है तो द्विघात समीकरण के मूल कैसे होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं सभी लोग। अगर d लेस देन जीरो है तो आपके द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। कैसे होते हैं भाई, काल्पनिक। तो ये तो हमसे गलत कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य। तो तीसरा क्या है, तीसरा है आपका ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 के मूलों का योग। मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में a। सूत्र आपने पढ़ा है। देखो मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। आपने योगफल ये होता है और गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा बराबर c बटे a। ये तो हो गया भी आपका योगफल, ये हो गया भी आपका क्या, गुणनफल, ठीक है। तो आपसे कोई सा भी पूछा जाए, योगफल होता है तो -b बटे, गुणनफल होता है c बटे। लेकिन क्वेश्चन में क्या गया है, बहुत ही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। कहा गया है कि मूलों का योगफल -b बटे a नहीं होता है। तो ये तो गलत कह रहा है भाई, ये तो असत्य है भाई। कैसा भाई, असत्य है। कैसा है, असत्य है, क्योंकि b बटे a तो होता है माइनस के b बटे। तो ये क्वेश्चन को भी बड़े ध्यान से पढ़ना है। नहीं लिखा है, अगर यहाँ पे मान के चलो नहीं लिखा होता, ये नहीं होता, तो आपका ये सही हो जाता, ठीक है।
फिलहाल आपका ये है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योग का सूत्र आपने पढ़ा है, क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ये सूत्र होता है आपका, ये लिखा है तो ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये है आपका सत्य। ये लिखा है अभी कि x² माइनस 4x प्लस के साथ बहुपद नहीं है। भाई ये तो गलत कह रहा है, ये तो बहुपद है। बहुपद क्या, बहुपद कौन से होते हैं, जो इस रूप में लिखे हो, ax² प्लस के bx प्लस के c, इस रूप में आपका कोई भी समीकरण लिखा है तो वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा होगा भाई बहुपद। इसका मतलब ये हो जाता है असत्य, क्योंकि ये बहुपद है लेकिन क्वेश्चन में कहा गया नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला हमसे गलत कह रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा असत्य, ठीक है। उसके बाद आओ भाई जोड़ियां। जोड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, और ये हमने पॉइंट आपको लिखाए भी हैं। इन जोड़ियों में हमने आपको हर पॉइंट को करके बताया है, सारे आपको 3 पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि यदि प्रतिच्छेदी हल है तो कंडीशन बताइए, अनंत अनेक हल है तो कंडीशन बताइए, कोई भी हल नहीं है तो कंडीशन बताइए, ठीक है भाई। तो ये बहुत सारी कंडीशन हमने आपको लिखाई है। आप देखते हैं कि जोड़ियां हमें कैसे करके सॉल्व करनी है, ठीक है भाई। तो देखिएगा, पहला आपकी जो जोड़ी है वो क्या है। तो पहली जोड़ी आपने इस प्रकार पढ़ी होगी, आपने पॉइंट पढ़ा होगा, फर्स्ट पॉइंट, कि यदि इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं कैसी होती हैं आपकी, तो रेखाएं आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं। कैसी होती हैं रेखाएं, प्रतिच्छेदी होती हैं। तो ये पहली जोड़ी तो आपकी एक्यूरेट एकदम सामने है। दूसरा क्या है, आपने दूसरा पॉइंट पढ़ा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। अगर आपके शुरू के दो बराबर हैं, लास्ट के दो बराबर नहीं है, तो रेखाएं आपकी कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है, समांतर होती है। तो भाई दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। और आपने तीसरा पॉइंट इस प्रकार पढ़ा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपका रेखाएं जो हैं वो कैसी होती हैं, रेखाएं आपकी समपाती होती हैं, ठीक है। तो तीसरी वाली जोड़ी आपकी इससे मिल जाएगी बी से। अब भाई मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, तो इस वाले की आपकी ये मिल जाएगी। और जो आपका ये समीकरण लिखा है, ये व्यापक समीकरण है द्विघात का। क्या है भाई, द्विघात का व्यापक, क्योंकि ये पता क्या लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर में 0, ठीक है। इस प्रकार ये आपकी जोड़ियां हैं। तो पॉइंट सारे इंपोर्टेंट है, आपको जो लिखाए गए हैं आपके एग्जाम में उन्हीं से देखने के लिए मिलेगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। तो अगर आपको और भी सेट इस प्रकार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर आगे का नया सेट और लेके आइएगा, ठीक है। तो मैं इसका भाग दूसरा जरूर लेके आऊंगा। तो जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको सेट टाइम पर मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है भाई। अब देखेंगे इसके एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर कौन कौन से हैं, देखो बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, देखो यहाँ पे पूरा सेट पेपर है, 17 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है भाई। तो आज तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कल कंप्लीट इसको करेंगे, लेकिन आज देखते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर देखोगे तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में आपसे सीधा सा पूछ दिया गया है घुमा के कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है लिखा है x² माइनस के 4x प्लस के 3। इसमें आपको छांटना है कि मूलों की प्रकृति को बताइए। तो भाई मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 3। प्रकृति के लिए हमें लगाना होता है b² माइनस 4ac। सूत्र ये होता है प्रकृति ज्ञात करने के लिए, -4 का वर्ग करो, -4 a का मान 1, c का मान 3, तो 4 का वर्ग होता है 16, -12 कितने आएंगे, 4 आएंगे। अब आपने देखा जो आपका मान आया है वो 4 आया, क्योंकि ये डी का सूत्र होता है, क्या का होता है, ये विभक्त कर का सूत्र होता है। तो आपने जो देखा वो डी का मान जो 4 आया है, 16 में से 12 घटाओ 4 बचेंगे, जो कि आपका 0 से बड़ा है। कैसा है, 0 से बड़ा है। तो अगर ये आपका 0 से बड़ा है तो मूल आपके कैसे होंगे, तो मूल होंगे आपके
वास्तविक। कैसे होंगे मूल आपके? वास्तविक होंगे आपके मूल। ठीक है भाई। तो पहले वाले का क्वेश्चन हो जाएगा कि समीकरण के मूल, इस वाले का आंसर हो जाएगा समीकरण के मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है भाई। अब देखो जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, पहले वाले का आंसर लिख लिया सभी ने, कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। इन सभी ओटी को आप एक किसी कॉपी में बनाएंगे, और देखो सेट पेपर की आप एक अलग कॉपी बना लीजिएगा, या आप किसी भी कॉपी में पीछे से स्टार्ट कर दीजिए, उसमें सारे सेट पेपर आपको लगाने हैं। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, आपसे कहा गया है कि x प्लस 4y बराबर में 6, आपको ये दिया गया है। करना क्या है आपको? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपसे आगे सवाल में कहा गया है यदि x बराबर 0, तो भाई इसमें x की जगह रख दो 0, 4y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा 6/4, इसको काट दो 3 बार, इसको काट दो 2 बार, y बराबर आ गया आपका 3/2, जो कि आपसे इस सवाल में पूछा गया है। y का मान तो कितना आ जाएगा? 3/2। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपको एक श्रेणी के रूप में दिया गया है। श्रेणी आपको क्या दी गई है कि 4, 6, 8, कितने का अंतर है भाई? 2 का अंतर है। कितने का? 4, 6, 8, 10, और डॉट 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 कहाँ दिया? 80 पदों में। लास्ट वाला पद कौन सा है? 80 में पदों की संख्या। तो लास्ट का पद होता है उसे लिखते हैं an, कितना दिया है? 80। a बराबर पहला पद होता है, 4 दिया है। डी बराबर कैसे निकालोगे? 6 - 4, कितना आ जाएगा? डी बराबर 2। आप लगा दीजिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन का मान है 80, ए का मान है आपका 4, एन का मान पता नहीं है, और डी का मान है आपका 2। 80 बराबर 4, 2 का एन से गुणा 2n माइनस के 2। यहाँ पे देखोगे तो आप कितने बचेंगे? 80 बराबर 4 में से 2 जाएगा 2 प्लस के 2n। पक्षांतर करोगे तो एक घट जाएंगे, कितने बचेंगे? 78 बराबर 2n। तो n बराबर 78 बटे में 2 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 9, मतलब कितने पद होंगे इसमें? 39 पद होंगे। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस के b y प्लस के c बराबर 0। यदि d ग्रेटर देन 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान। कैसे होते हैं मूल? वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान होते हैं। तो ये थी आज की आपकी सेट फर्स्ट की ओटी। इंपोर्टेंट ओटियां हैं, आपको पूरी ओटी कंप्लीट करनी है। ठीक है भाई। अब देखते हैं कि एक एक करके क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप इसको घर पे कंप्लीट करना, नहीं हम तो कराएंगे इसको। ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6वां है, 6वें में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको सवाल में क्या दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके मूलों का योग √2 है। मूलों का योग कितना लिखा है? रूट के अंदर 2, तथा गुणनफल 1/3 है। ये पूरा क्वेश्चन है। आपको पता है आपको क्या लिखना है सवाल में? सबसे पहले दिया है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2, अल्फा डॉट बीटा बराबर 1/3। कैसे करना होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा डॉट बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x प्लस के 1/3, बटे के 3 हटाने के लिए गुणा कर दो, 3x² माइनस के 3√2x प्लस का 1। तो ये पहले क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। बाकी का आपको पता है कि इसमें लगानी है विलोपन विधि आपको, तो मैं समीकरण लिख के बता देता हूँ। विलोपन विधि आप लोग ला के लाओगे। ठीक है। कैसे करना है आपको? समीकरण पहले जो सही से लिखेंगे। समीकरण पहला वाला सही दिया गया है 3x माइनस 5y। अच्छा, ये वाला 4 इस साइड आएगा, काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है। और ये दूसरे वाले से 2y इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर में 7। अब ये बन गया समीकरण नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 2। आप इसमें विलोपन विधि लगाओगे। कैसे लिखोगे कि समीकरण 1 में कितने का? 9 का गुणा, तथा समीकरण 2 में कितने का गुणा? 3 का गुणा करने पर। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको घर से लगाना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां घर से करना है, क्वेश्चन नंबर 8वां घर से करना है। ठीक है भाई। तो होमवर्क में आपके क्वेश्चन हो जाते हैं कौन कौन से? ये आपका एक HW में हो जाता है, आपका ये क्वेश्चन एक HW में, एक ये क्वेश्चन आपका HW में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर आपको 10वां करना है अभी एचडब्ल्यू में। उसके बाद आप देखोगे प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन नंबर 13वां आपको एचडब्ल्यू में करना है। देखो अगर आप लगा लोगे तो फायदे में रहोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा वाला करना है, तो क्वेश्चन नंबर आपको एक और करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 11वां। गुणांकों में संबंध स्थापित करना है, आपको शून्य ज्ञात करने हैं और उनमें संबंध स्थापित करना है। ठीक है भाई, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं घर से। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है भाई, जितने भी लोग नए आज देख रहे थे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको सेट पेपर सारे मिल जाएंगे, पीछे की क्लास भी आपको मिल जाएंगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।